बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब एक तालाब में अपने हाथों से पानी को ऊपर बीग रहे थे, यानी उपछ रहे थे, स्नान बना रहे थे तालाब में। तो चुरुआ से पानी ऊपर की ओर बीग रहे थे सदगुरु कबीर साहब। तो 3-4 ब्राह्मण देखे कि एक साधु महात्मा नहा रहे हैं और पानी ऊपर में केवल उपछ रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया ब्राह्मण लोग से, तो प्रश्न किए महात्मा जी से, यानी सदगुरु कबीर साहब से, कि महात्मा जी ये बताइए कि आप तालाब से पानी ऊपर क्यों उपछ रहे हैं, काहे बीग रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि आप ऊपर में जो कुछ भी कार्य कर रहे थे, तो हम आपसे पूछे गए कि आप क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं पूछे गए। तो फिर हम पानी को उपछ रहे हैं, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ब्राह्मण बोले कि हम तो अपने स्वर्ग में पूर्वजों का पानी दे रहे थे, भोजन दे रहे थे और उनको मुक्ति दे रहे थे कि स्वर्ग में भोजन पानी चला जाए। तो कहीं कि सदगुरु कबीर कि यहाँ से स्वर्ग बहुत कोसों दूर है, तो यहाँ से भोजन चला जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि हम भी आश्रम के पास में हम वृक्ष लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो हम भी उसको पानी यहीं से उपच करके पटा रहे हैं। कहीं ब्राह्मण लोग कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका यहाँ आश्रम यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है और आश्रम के पास में पेड़ लगाए हैं, तो तालाब में पानी उपछिएगा तो पहुँच जाएगा आपके आश्रम में पेड़ के पास। कहीं क्यों नहीं पहुँचेगा, एकदम पहुँचेगा। कहीं कि आपका भरम है, कभी नहीं पहुँच सकता। ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि कबीर साहब ये ब्राह्मण है, ये भ्रम है कि आपका पानी तालाब में उपच रहे हैं जो पेड़ के पास पहुंच जाएगा, आश्रम के पास पहुंच जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यही बतिया तो हम आप लोग को समझा रहे हैं कि जो इंसान शरीर को छोड़ गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए, मर गए, उनको स्वर्ग में भोजन भात पानी खटिया पलंग यहाँ से नहीं जा सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन आप लोग बतिए नहीं मान रहे हैं। जब हमारा आश्रम के पास में जो पेड़ हम लगाए हैं, जब ये तालाब से पानी उपच रहे हैं, जब हमारा पेड़ नहीं पट सकता है और मेरे आश्रम के पास जो पेड़ वहाँ नहीं पानी पहुँच सकता है, तो ये पूर्वज को मर जाने के बाद ये स्वर्ग में यहाँ से पानी भोजन भात खटिया पलंग कैसे पहुँचेगा, आप हमको बताइए। तो इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम अंधविश्वास है, इसी का नाम आडंबर है, पखंड है, इसी का नाम झूठ है। इसलिए कबीर साहब कहें कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखना है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सब वेद शास्त्र साधु संत महात्मा कह रहे हैं। यही बात तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सच हो गया, जो आदमी सत्य काम करना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया, सही रास्ता पर चलना शुरू कर दिया, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सभी जीवों पर दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, प्रेम कर दीजिए, तो आपका पूजा पाठ भजन भक्ति हो गया। लेकिन प्रेम दया करुणा एक कोसों दूर हो गया मनुष्य के पास में, तो ये जग तक पूजा पाठ करने से सुख शांति नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तब पूरे परिवार में प्रेम से, करुणा से, गम खाई से, झुके से, माफ़ी मांगे से परिवार में सुख शांति आनंद मिलेगा। ये जग तक पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।